भोपाल से हड़ताल पर जाएंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। कल से 20,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले जा रहे हैं। तो आश्वासन के बाद मांग पूरी नहीं होने पर यह आंदोलन करने का फैसला यहां पर किया है कर्मचारियों ने। तो भोपाल में जुटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, एनएचएम कार्यालय का घेराव करेंगे। मुख्य मांगे होंगी सैलरी, नियमितीकरण, ये सारी मांगे जिसको लेकर हड़ताल हो रही है। निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की भी मांग ये कर्मचारी करेंगे। तो आश्वासन दिया गया मांग पर, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। तो भोपाल में जुटेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। तो बड़ी खबर है और अहम खबर, एनएचएम कार्यालय का घेराव करेंगे। तो अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं कल से, तो फिर मुश्किलें किस तरीके से आम लोगों की बढ़ेगी, यह आप समझ सकते हैं। तो कई मांगे हैं। नियमितीकरण की मांग है, जिन कर्मचारियों को निकाला गया संविदा कर्मचारियों को उनको वापस रखने की मांग है। इसके अलावा वेतन की मांग है। तो आश्वासन के बाद भी मांग नहीं पूरी होने पर यह आंदोलन किया जाएगा। तो भोपाल में जुटने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बड़ी संख्या में, आश्वासन दिया गया लेकिन हल नहीं निकला। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। शबीर, क्या जानकारी मिल रही है? कल से वाकई हड़ताल शुरू हो रही है या फिर अभी भी कोई दुविधा की स्थिति इसमें है? अभी तो बात की जाए तो किसी भी तरह की दुविधा नहीं है। हड़ताल पर जा रहे हैं मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और उनकी मांग 3 है। एक तो सैलरी की मांग है। उनका कहना है कि जो नियमित कर्मचारी हैं उसके हिसाब से 90% उनकी सैलरी दी जाए। इसके अलावा नियमितीकरण की मांग है और इसके साथ साथ जो सस्पेंड किए गए हैं उनके साथी कर्मचारी, उनको फिर से बहाल किया जाए। और इसी मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कल भोपाल में जुटेंगे। आज हमने देखा था शिक्षकों का प्रदर्शन, तो कल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने मांगों को लेकर भोपाल पहुंचेंगे और एनएचएम कार्यालय का घेराव करेंगे। 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया गया था। हमारी और आपकी बातचीत भी हुई थी कि सरकार को इसको लेकर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का ना ही सरकार की तरफ से उठाया गया, ना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कदम उठाया गया। और ये कह सकते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब हड़ताल पर जा रहे हैं और इसके कारण मरीजों को परेशानी आने वाली है। क्योंकि इससे पहले भी अभी तो जब ये लोग हड़ताल पर गए थे तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि अधिकतर जो मरीजों की बात की जाए तो अलग अलग अस्पतालों में इनके पास जिम्मेदारी रहती है। जैसे भोपाल की बात करो तो 200 से 300 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इनके पास जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी अस्पताल में अगर मरीज पहुंचता है तो उनको अटेंड करने से लेकर बाकायदा तमाम चीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ही होती है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि कल अब देखना होगा क्या 1 दिन की हड़ताल है या फिर उसके बाद भी हड़ताल जारी रहेगी। क्योंकि पिछली बार जब हड़ताल रही थी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप करा था और लंबी हड़ताल के बाद लिखित आश्वासन दिया गया था। लेकिन लिखित आश्वासन के बाद भी करीब 6 महीने से ज्यादा बीत गए, समस्या का हल नहीं हुआ। तो अब मजबूरन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी फिर से कल से हड़ताल पर जा रहे हैं। अभितोष, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।